पहले तुम मुझसे शादी करना चाहते थे और आज मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या? वही जो तुमने सुना। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? शादी मेरे लिए मजाक नहीं है अभिषेक। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे शादी करनी पड़ेगी अभिषेक, अपनी जिंदगी के लिए, मेरे जीने के मकसद के लिए, मेरी बेटी नताशा के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। मेरा केस बहुत वीक है अभिषेक। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे पास घर नहीं है रहने को, सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं है। ऋषि तो ऐसे करके मेरी बेटी को मुझसे छीन के चला जाएगा। प्लीज, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? बोलो, शादी करोगे या नहीं? एक सेकंड, आज पहली बार दुनिया में किसी को ऐसे डांटते हुए प्रपोजल करते हुए देखा है। क्या तुम ये शादी करोगे? ऑफ कोर्स मैं शादी करूंगा। मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगा। थैंक यू। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से नताशा जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी और ये एहसान हमेशा मेरे ऊपर रहेगा। थैंक यू। मुझे मुझसे शादी करेगी? मुझे मुझसे शादी करेगी? मुझसे शादी? Thank you so much. उसने हाँ कह दिया, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। अरे शादी हो जाएगी ना तो प्यार भी हो ही जाएगा। मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। उसने शादी के लिए हाँ कह दी, इसी खुशी में मैं जिंदगी भर जी लूंगा। ब्रो डोंट वरी, वो तुमसे जल्द से जल्द प्यार करने लगेगी, आप देख लेना। यस। अच्छा, फोन क्यों नहीं उठा रही है? कभी करती नहीं है। हो सकता है नताशा के साथ हो या खाना खा रही हो, फोन कहीं और रख दिया हो। पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। दिल बहुत घबरा रहा है और दिल सीने से बाहर आ जाएगा। बॉयफ्रेंड का फोटो है मैडम के पास, अफेयर चल रहा है। तुम्हें तो ढंग का जोक भी मारना नहीं आता। अरे यार, तुम भी ना, वो देखो चांद को देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, क्यूट, ब्यूटीफुल, रोमांटिक, तुम्हारी तरह ना। मनप्रीत, इधर मैं उदास हूँ, परेशान हूँ। चांद को देख के मुझे दी की याद आ रही है और तुम्हें चांद को देख के रोमांस सूझ रहा है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कश्मकश में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या फैसला लूं। तनुदी मेरी पूरी दुनिया थी, आज तनु जाए और उसी दुनिया के सामने दूसरी दुनिया है। समझ नहीं आ रहा किसका साथ दूं, कहाँ जाऊं, बहन का या बेटी का। हाँ ना, मैं जानता हूँ तुमने अपनी बेटी की दुनिया चुन ली है। तुम ही तो कहती हो ना मुझसे, तुम कहती हो ना कि माँ से बड़ा कोई दर्जा नहीं होता।
अम्मा से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, राइट? तो तुमने अपनी बेटी को चुन लिया, इट्स ओके, रिलैक्स, ओके? हाँ, लेकिन मेरी दुनिया में मेरी बेटी नहीं है ना, वो तो मुझसे बात भी नहीं करती है। शायद मैं ही कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। नहीं आना, नहीं, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, पता है तुम्हें? यार तुम ना, तुम्हें पता है क्या, तुम अच्छी माँ के साथ साथ एक अच्छी पत्नी भी हो। I got the best wife in the whole world. और तुम्हारे पास भी दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड है कि नहीं? पता नहीं क्या हो गया है मेरे घर को। झगड़ा एक से होता है और सुना करके दूसरा चला जाता है। वाह! क्या हुआ मॉम? अरे क्या होना है, ये जो मेरे दोनों बेटे हैं ना, वो देखने में अलग अलग लगते हैं पर अलग है नहीं, एक है। जैसे वो दो जिस्म और एक जान वो होते हैं ना, वो वाले। एक को डांटो और नाराज दूसरा हो जाता है। वाह! ये तो सच है मॉम, तभी तो मनप्रीत ने मुझे आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ऋषि ने नहीं किया। उसके लिए तो उसकी भाभी तनुजा ही है। लेकिन नेत्रा बेटा, तूने आज जो आहना को किया ना, वो बहुत। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मनप्रीत और आहना के तो बहुत एहसान है मुझ पर। उन्होंने मुझे तान्या की मॉम का दर्जा दिया, इस घर में रहने की वजह दी, मेरी जिंदगी को एक मकसद दिया। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तूने जो आज किया है ना, वो तुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। और तूने बहुत अच्छा किया जो ऋषि को तनुजा से मिलने से और उसके घर जाने से रोक लिया। नहीं मॉम, आप फिर से मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ, मुझे तनुजा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ऋषि उससे प्यार करता है। मॉम, मैं जानती हूँ तनुजा ऋषि के साथ नहीं रहना चाहती और बार बार ऋषि की बेइज्जती करती है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस इसीलिए मैंने ऋषि को वहां जाने से रोक दिया, और कोई वजह नहीं है। नेत्रा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या रही है। मॉम, चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि आपको समझ आएगा भी नहीं, और अब तो सब कुछ मुझे ही सुलझाना है। मॉर्निंग गुड है मैडम जी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या हो रहा है? ब्रेकफास्ट। तुम तो जानती हो ना, ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाती हूँ, तो फिर ये? हाँ मैडम जी, पर ब्रेकफास्ट मेड करने के लिए जल्दी उठना पड़ता है, पर आज तो आप स्लो मोड में थी, तो मैंने सोचा आज ब्रेकफास्ट मैं ही बना लेती हूँ। गौरी, ज्यादा चपड़ मत करो। ब्रेकफास्ट आपने नहीं, मैंने बनाया। चलो मम्मा को ब्रेकफास्ट दो। जी छोड़ी मैडम जी, मैं सर्विसिंग करने जा रही थी मैडम जी की। लीजिए मैडम जी। क्या हुआ, अब जाओ ना, जाके बाकी का काम करो। अच्छा तो मैं जाऊँ छोटी मैडम जी? हाँ जाओ। अब मिली ना प्रीमेशन, अब गौरी पास आउट हो गई। ओके छोटी मैडम जी। क्या हुआ? फ्रेंडशिप करोगी मुझसे? फ्रेंडशिप? हम तो फ्रेंड्स हैं ना। मैं रिपीट टेलीकास्ट नहीं करती। आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते ना? चलो छोड़ो, चाय पियो। मैं वॉक टॉक तो करती ही रहूंगी। अरे पर फिर ऐसे क्यों बोल रही हो? वैसे भी जो बेटियां होती है ना, वो मम्मी पापा की एंजल होती है, और तुम तो मेरी एंजल हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो। ओके, हैप्पी? मम्मा फोन मत उठाना, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। अच्छा सॉरी, मैं फोन नहीं उठाऊंगी। बोलो क्या बात है? पता है, मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज सुनी है। मेरी मम्मा की शादी होने वाली है। ये और आपने अपनी शादी में मुझे इनवाइट ही नहीं किया। बेटा, शादी पे इनवाइट करने के लिए कार्ड दिया जाता है, और कार्ड हम सिर्फ गेस्ट को देते हैं। आप गेस्ट थोड़ी ना हो, आप तो हमारे अपने हो, इसलिए आपको इनविटेशन हम नहीं देंगे। अच्छा तो मैं ऐवे ही हूँ। मुझे ये ब्रेकिंग न्यूज मायरा ने बताई। अब मैं आप दोनों की एक बात भी नहीं सुनूंगी। आपको
ओके मेरी माँ, आपको कार्ड दे के इन्वाइट किया जाएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मुझे शादी की तैयारी करनी है, अब मैं जा रही हूँ। ओके? जाइए। और मम्मा, मैं तान्या की डॉल को आपकी शादी में इनवाइट कर सकती हूँ? तो मैं सोच रही हूँ मैं आपकी शादी में मिस्टर हैंडसम की भी शादी करती हूँ। तान्या की डॉल के साथ। ओके बाय, मैं जाती हूँ। ज्यादा सोचो मत, देखो इसको शादी के बारे में क्या पता, बच्ची है, इसके लिए तो ये सब गुड्डा गुड्डी का खेल है। तो ठीक है, हम भी इसके साथ गुड्डा गुड्डी का खेल खेल लेते हैं, और खेल खेल में शादी भी हो जाएगी नताशा के लिए। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अरे ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, फोन को क्यों देख रहे हो? खाओ ना यार। नहीं कुछ नहीं हुआ। ऋषि भाई, इतने टेंशन में क्यों? बोलो। यार वो मैं बताऊं तो तू जज तो नहीं करेगा मुझे? हाँ बाबा, आप बोलो, आप क्या बात है? वो कल रात को मेरे कमरे में एक तस्वीर गिर के टूट गई। वो एक्चुअली नॉर्मल तस्वीर नहीं थी, वो एक बहुत ही स्पेशल तस्वीर थी, मेरी फेवरेट तस्वीर। उसमें तनुजा, तान्या, नताशा और मैं, मतलब पूरी हमारी, मतलब मेरी फैमिली। कहते हैं कि अगर तस्वीर टूट जाए ना, मतलब कांच का टूटना अशुभ होता है। टूट गया क्या फोटो का? हाँ कांच टूट गया। अरे फोटो का कांच टूटना तो बहुत अपशगुन होता है, ये अच्छा नहीं हुआ। अरे बीजी कम ऑन यार, चुप बातें बोलो ना, चिल। हाँ, पर फोटो किसका था? फोटो किसी की नहीं बीजी, वो तुझे मेरी कसम है बता, तू तो नहीं है ना फोटो में? नहीं, फोटो में तो मैं हूँ और मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। अरे पगले, फोटो टूटने से फोटो वाला ना थोड़ी नीचे गिर जाता है, उसे थोड़ी कुछ होता है। कांच टूटना अपशगुन होता है, मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है। पता है, कल रात ना बहुत बुरा सपना देखा तेरे बारे में, इसलिए तो प्रार्थना करने के लिए मंदिर गई थी मैं ना तेरे लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई आप? ये क्या है? पहले परेशान हूँ। ये क्या है बीजी? अरे तू हाथ देख, ये मैं काली माँ के मंदिर से लाई हूँ, तेरे लिए रक्षा कवच, तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा, तेरी मुसीबतों को दूर करेगा। इसे उतारना नहीं, समझा? कूल है, ये तो बहुत कूल है। एक काम कीजिए, मुझे आप 2 और दीजिए, ऐसे काली माँ की रक्षा कवच, एक तान्या के लिए और दूसरा नताशा के लिए। अरे मैंने तो उसे दे दिया है? मैंने ना तान्या के हाथ में तो खुद ही बांध दिया, और एक धागा और दिया कि जैसे ही नताशा मिले उसे बांध देगी वो। यार बहुत क्यूट है, आई लव यू। हाँ, बचपन से ही हूँ। नताशा, तुम मेरे रूम में मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? स्कूल के लिए रेडी नहीं हो ना? मेरी क्यूट मम्मा, मेरी लवली मम्मा, आप कितनी क्यूट हो मम्मा। आई लव यू। आई लव यू टू। पर अब मुझे ये बताओ, ये सब क्या हो रहा है? यार, अब बताओ, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई ना। आपको याद है ना, मैंने मॉर्निंग में आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। सब याद है स्वीटी पाई। बेटियां तो बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप तो मेरी सब कुछ हो। सच्ची में? सच्ची में। तो अब से आप मुझे सारे सीक्रेट्स बताओगे? ओके, मैं सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू। चलो अब जल्दी से जाओ, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। मम्मा, आपको पता है मिस्टर हैंडसम ने आपको 15 मैसेजेस भेजे हैं और 20 कॉल। ऐसे क्या देख रही हो? मैं सच्ची में
इसीलिए मुझे मालूम है। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप खुद देख लो। अब मैं स्कूल के लिए रेडी होने जा रही हूँ। ओके? क्योंकि अब तुम वो एक रिश्ता बन के रह गए हो मेरे लिए जो मेरे बाकी सारे रिश्तों पे बहुत असर करने लगा है। अब इस रिश्ते को रोकना होगा। अब मेरे तुम्हारे रास्ते अलग हैं, मकसद अलग है, मंजिलें अलग हैं। अब तुमसे कहना ही होगा। मैं जा रही हूँ। मैं अभिषेक से शादी करने जा रही हूँ।